न्यूज की दुनिया में ना हर आए दिन कुछ भी होता रहता है और इसीलिए श्री श्री महान पत्रकारिता के मसीहा ड्रग दो बोलकर सच्चाई की गाथा सुनाने वाले अर्नब जी ने भी कहा था कि कुछ भी। अब कल ही की बात देख लो, कल न्यूज चैनल वालों ने एक न्यूज दिखाई। सबसे पहले तो यही एक बहुत बड़ा जोक है कि न्यूज चैनल वाले न्यूज दिखा रहे हैं। न्यूज चैनल वालों की न्यूज देखने के बाद ना मेरे अंदर का फैक्ट चेकर जाग जाता है। 10 बार फैक्ट चेक करता हूं। इनफैक्ट कभी कभी तो मोहम्मद जुबैर जब उसको फैक्ट चेक कर देते हैं, मुझे उसके ऊपर भी भरोसा नहीं होता, मैं उसको भी फैक्ट चेक करता हूं। न्यूज चैनल वालों ने बताया कि मोदी जी इस बार G7 समिट अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि न्यूज चैनल है, इन्होंने ऐसे नहीं बताया। इन्होंने ऐसे बताया कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बार G7 समिट अटेंड नहीं करेंगे। अबे वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 4-5 लाइन लिख लो यहाँ पर, सीधा सीधा इंडिया बोल लो। इंडिया बोलने में शर्म आती है क्या तुम लोगों को? अब ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आपकी गोवा का प्लान कैंसिल होने वाली न्यूज है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। उसी तरीके से यहाँ पर मोदी जी को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा क्योंकि शायद उनका यहाँ पर एक ट्रिप कैंसिल हो गया है। लेकिन इस न्यूज को जब मैंने फैक्ट चेक करना शुरू करा तो मुझे ये पता चला कि मोदी जी नहीं जाने वाले, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मोदी जी को अभी तक इन्विटेशन ही नहीं भेजा गया है वहां से। अबे कुछ भी बोलते रहते हैं भाई ये लोग सच में। एंड इस न्यूज को एक नहीं दो नहीं बल्कि बड़े बड़े एंकर्स यहाँ पर शेयर करने का काम कर रहे थे। बाद में पता चला कि मोदी जी को इन्विटेशन नहीं भेजा गया है। अरे जब इन्विटेशन नहीं आएगा तो जाएंगे कैसे? इसी के साथ बताना चाहता हूं आज एक बहुत बड़ा दिन है। क्यों है आज बहुत बड़ा दिन? क्योंकि आज जो है आईपीएल का फिनाले है। और यार आईपीएल जो आप सोच रहे हो ना, ऐसी वैसी चीज नहीं है। आईपीएल जो है हमारे देश के मिडिल क्लास के लिए एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, शाम को आईपीएल मैच देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बीवी से लड़ाई हो गई, शाम को आईपीएल मैच देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, शाम को आईपीएल देख लेंगे, ठीक हो जाएगा। नौकरी नहीं मिल रही, पैसे के वांदे पड़े हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, शाम को आईपीएल देख लेंगे, सारा का सारा डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। अब ये जो आईपीएल जो कि एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है हर साल के 2-3 महीने आकर के, इसने इस बार अंबानी को ही डिप्रेशन देने का काम कर दिया। यस, रिसेंटली नीता अंबानी की फोटो सोशल मीडिया पे बहुत ही भयंकर तरीके से ट्रेंड कर रही थी और आपको भी दिखाना चाहता हूं, जहां पर नीता अंबानी ऐसे चक्कर खा के गिरी है जैसे कि गोपी बहू ने उनको यहां पर 4-5 ताने मार दिए हों। अब इस फोटो की जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि नीता अंबानी यहां पर गश खा के इसलिए गिरी है क्योंकि उनकी टीम जो है मुंबई इंडियंस, वो सेमीफाइनल्स के टाइम पर हार गई थी, फिनाले तक पहुंची ही नहीं। बताओ यार, अंबानी की टीम यहां पर फिनाले तक ही नहीं पहुंच रही, अंबानी को खुद डिप्रेशन हुआ चला जा रहा है और मैं यहां पर अपनी लाइफ को लेकर टेंशन में हूं। मेरी लाइफ तो भैया बहुत अच्छी चल रही है अंबानी के हिसाब से। अब मुंबई इंडियन की हार के ऊपर नीता अंबानी का ये रिएक्शन काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था एंड लोगों को इस फोटो को देख करके अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन हो रहा था। वो होता है ना कि गरीब आदमी को या फिर मिडिल क्लास आदमी को जब उनकी कोई सक्सेस हो तो इतना बड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं होता, लेकिन अगर किसी अमीर आदमी की जेब कट जाए या फिर अमीर आदमी को लूट पिट जाए तो भैया नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन हो जाता है, एकदम से मजा आ जाता है। एंड यही चीज हमने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी देखी थी। अभी मुंबई इंडियंस की जो हार है इसके पीछे श्रेयस अय्यर को एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है एंड सोशल मीडिया पे लोग श्रेयस अय्यर को इस टाइम पर सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नीता अंबानी को ही डिप्रेशन देकर के रख दिया। अब नीता अंबानी की लाइफ में 3 ऐसे लोग हो चुके हैं जो कि उनको डिप्रेशन दे रहे हैं। पहली 2 उनकी बहुएं और तीसरा श्रेयस अय्यर। बट यार सीरियसली इस फोटो को फिर से जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो। इस फोटो को देखकर ये समझ में आता है कि भैया एट टाइम्स अंबानी भी अनलकी हो सकता है, अंबानी भी सैड हो सकता है किसी टाइम के ऊपर। आप और मैं तो बहुत छोटी सी बात है। बट ऑन अ सीरियस नोट, नीता अंबानी का यहाँ पर जो डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं वाजिब भी है क्योंकि पिछले 5 सालों से आईपीएल में मुंबई इंडियंस नहीं जीती। अब आईपीएल में किसी टीम का ना जीतना ये आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। देश के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लोग नहीं जीतते 5-6 साल तक तो इनकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा नीचे आ जाती है। ऐसे में आरसीबी के बारे में तो मैं यहाँ पर क्या ही बोलूँ अब क्योंकि आईपीएल की जो टीम्स होती हैं उनकी एक बड़ी कमाई होती है जो टिकट की सेल्स होती है। अगर इनकी ब्रांड वैल्यू गिरती है तो टिकट की सेल्स भी अपने आप यहाँ पर कम हो जाती है एंड ऐसे में इनका रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाता है। इसकी वजह से नीता अंबानी जो है इतने ज्यादा डिप्रेशन में थी यहाँ पे। अब नीता अंबानी तो यहाँ पर डिप्रेशन में थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुकेश अंबानी घर में बैठे हुए शायद खुश हो रहे होंगे। वो होते नहीं कुछ अजीब से टाइप के मर्द जो होते हैं, अपनी वाइफ की फेलियर के ऊपर बहुत ज्यादा खुशियां होती है। हाँ, बहुत शौक चढ़ रहा था ना काम करने का, और निकलो और काम करो। मुझे तो लग रहा है कि मुकेश भाई की कुछ ऐसी हालत होगी इस टाइम पे यहाँ। ऑल्सो इसके साथ एक वीडियो भी इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। सुनवाऊंगा नहीं वीडियो को, कॉपीराइट याद है ना क्या हालत हुई थी थोड़े दिन पहले। अभी इस वीडियो में नीता अंबानी यहाँ पर अपने बेटे आकाश अंबानी को एक भयंकर वाला लुक दे रही है। भाई ऐसा लुक दे रही है जैसे कि घर जाते इसकी बीवी के सामने 2 चमाटे मारेंगे इसको भी। अरे यार भगवान के लिए खुश हो लो, इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम्हारी पूरी फैमिली इतनी ज्यादा वेल्दी है, सारे बच्चे अच्छे तरीके से सेटल्ड है
वंतारा भी अच्छा चल रहा है यहाँ पर, उसके बावजूद भी इतनी अनग्रेटफुलनेस ऐसे रो के दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं इनको स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं, इनका बिजनेस डाउन हो रहा है स्पोर्ट्स वाला, इसलिए इनको फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे वीडियो के ऊपर लिखा हुआ श्रेयस अय्यर को चेक देना भूल गया क्या। वैसे इस पूरे सीन को देख करके लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर के पापा से आजकल शायद कुछ अनबन हो रखी है अंबानी भाई साहब की, वरना इतनी बुरी हार ना होती स्क्रिप्ट के अंदर इन लोगों की। इसी के साथ सोशल मीडिया पे इसके ऊपर काफी सारे मीम्स भी चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मिडिल क्लास लोग काफी ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाना चाहता हूँ, जरूरत पर यूपीआई लिमिट रीच हो गई। वैसे इसका तो लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखा हुआ है। जिस टाइम पर क्राउड फंडिंग करी थी ना स्ट्राइक्स के टाइम पर, यूपीआई की लिमिट ही बार बार रीच हो चली जा रही थी। जितने लोगों के सपोर्ट के मैसेज आ रहे थे उससे ज्यादा लोगों के मैसेज ये आ रहे थे कि आपकी लिमिट रीच हो गई है। अरे यार ये लिमिट रीच क्यों हो जाती है। किसी यूजर ने यहाँ पर लिखा हुआ है आज तो आकाश गियो पैसे नहीं दिए तूने अय्यर को। एक्चुअली में देख कर ये लग रहा है कि आज तो आकाश गियो भाई, बहुत डांट पड़ी होगी इसके बाद इसको। मतलब यार क्या ही हालत चल रही है। अच्छे दिन की बातें करी गई थी, अंबानी तक के अच्छे दिन यहाँ पर नहीं चल रहे। अंबानी से ज्यादा अच्छे दिन तो यहाँ पर एलवीश भाई के चल रहे हैं। यस, रिसेंटली एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जहां पर ये देखा गया कि एलवीश भाई जो है यूपीएससी के बच्चों को यहाँ पर मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट, पुनीत सुपरस्टार क्या आईआईटी के लोगों को मोटिवेशन स्पीचेस देगा यहाँ पर। बाकी मंच मिल ही गया है तो मैं सभी लोगों को, मेरे बड़े भाई और जो छोटे भाई, चाहे बड़ी बहनें छोटी बहनें, जिनका सिलेक्शन हुआ यूपीएससी का, मेरी तरफ से सभी को कांग्रेचुलेशंस। जिन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया ऑलरेडी उनको यहाँ पर मोटिवेशन दे रहे हैं एलवीश भाई। इसके साथ एलवीश यादव एक स्टोरी भी सुनाता है, कहता है कि उसकी मम्मी चाहती थी कि वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे और क्लियर करके आईएएस बने। अरे क्या क्या सुनने को मिल रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ कि मेरी मम्मी भी चाहती थी कि यूपीएससी का पेपर दूं मैं, ऑल्दो पढ़ने में भी सही था, बट मैं हमेशा मम्मी को बोलता था कि मम्मी यूपीएससी में तो बहुत पढ़ना पड़ता है, 14-14 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, मोबाइल फोन यूज नहीं करते। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो मेरे से तो यूपीएससी नहीं हो पाया। बट मम्मी मेरी एक चीज बोलती थी कि तेरी कुंडली में है कि तू आईएएस ऑफिसर बनेगा। उसके बाद मैं पेपर में कभी बैठा नहीं क्योंकि मुझे पता था कि बहुत मुश्किल पेपर है। बट जैसे ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आके बहुत मोटिवेशन मिली मुझे कि बहुत इतने तेजस्वी लोग आ रखे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगले साल मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा और मुझे ये भी पता है कि नहीं होगा, बट कहने में क्या जा रहा है। एलवीश यादव ये कह रहे हैं कि वो इस साल यूपीएससी के एग्जाम में बैठेगा, वो क्लियर नहीं करेगा। ये बात एलवीश को भी पता है, लेकिन वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड है कि वो इस साल यूपीएससी का एग्जाम देगा। एलवीश भाई ये यूपीएससी का एग्जाम है, रोडीज का टास्क नहीं है जो यहाँ पर बैठने की आप सोच रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद एलवीश यादव ध्रुव राठी की कोई वीडियो देख ले और इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाए कि ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर को वर्कशॉप देने के लिए चला जाए। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि कुछ भी चले जा रहा है यहाँ पर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में एक सामूहिक दुष्कर्म का केस सामने आया था और काफी ज्यादा ब्रुटैलिटी भी उसमें देखने को मिली थी। ये मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, महिलाओं की सुरक्षा वहां पर इंश्योर नहीं करी जा रही। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ना ही जॉब्स है, मध्य प्रदेश में और 10 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, सड़कें वहां पर ठीक से बनी नहीं हुई। लेकिन वहां के लोग इन सब चीजों के बारे में कंसर्न नहीं है, वहां के लोग कंसर्न है जिम ट्रेनर्स के बारे में। यस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग यहाँ पर इस टाइम पर ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि जिम से किस तरीके से मुस्लिम ट्रेनर्स को हटा दिया जाए वहां पर। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। बताइए आप अपना किस तरीके से पूछ रहे हैं। अरे नाम बताने में क्या दिक्कत है। ओ भैया और शाम की शिफ्ट में कितने आते हैं टोटल में? शाम की शिफ्ट में कितने आते हैं? शाम की शिफ्ट में मुस्लिम टोटल मेंबर शाम के 120। बजरंग दल के लोग जिम में जाकर के वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हमारे देश की रक्षा करने के लिए। ये जिम में जाकर के ढूंढ रहे कि यहाँ पर कौन कौन मुसलमान ट्रेनर है। उसके बाद जाकर के वहां के स्टाफ से भी पूछते हैं कि इन लोगों से आखिरकार कौन लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में सिर्फ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल टाइप के लोग नहीं है, यहाँ पर इनके साथ पुलिस भी नजर आ रही है, विच मीन्स कि वहां के सिस्टम की भी बैकिंग इन लोगों को फुल ऑन मिल रही है। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये और कुछ भी नहीं है बल्कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अभी ये सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है, आने वाले टाइम में पूरे देश के सारे जिम्स में इस तरीके के डिस्कशन को यहाँ पर छेड़ दिया जाएगा कि जिम में कितने हिंदू लोग हैं और कितने मुसलमान लोग हैं। अबे वर्कआउट पे ध्यान दे लो,
मैं दोबारा दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पे वीडियो। ये जो बजरंग दल के लोग जिम में पहुंचे हैं, आधे से ज्यादा लोग इसमें से सुखंडी पहलवान है। अबे थोड़ा सा प्रोटीन खाओ, जिम जाओ, थोड़े से मसल वगैरह बनाओ, लेकिन नहीं, इनको जिम जाके बॉडी शॉडी नहीं बनानी, इनको जिम के अंदर भी हिंदू मुसलमान करना है। कल को और कहां करोगे हिंदू मुसलमान, इनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो शौचालय में जाकर भी हिंदू मुसलमान की पॉटी करना शुरू कर देंगे। अब बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, यहां पर बीजेपी के एक एमपी का भी इनको पूरा सहारा मिल चुका है। यानी कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस फालतू सी छुड़भैया चीज में यहां पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, आने वाले टाइम में लव जिहाद की तरह सारे देश में इसको ले लेके घूमेंगे। पहले कुछ काम कर लो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं, और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहां पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, अब किसी को लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनके हिसाब से जिम में जो मुसलमान ट्रेनर है वो हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ अफेयर वगैरह चलाते हैं। आप जिम जाओ अंकल, आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ मुसलमान और हिंदू ट्रेनर्स के बीच में बात नहीं है। कोई भी ट्रेनर यहाँ पर हो, उसका अफेयर कई बार चल जाता है क्लाइंट्स के साथ, एंड ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है जिम्स के अंदर। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं होता, लेकिन नहीं, इनको किसी ने पट्टी पढ़ा दी है और ये लेकर सारा ज्ञान अब सारे में बखारने का काम कर रहे हैं। भाई, अपनी अकल का प्रमाण क्यों दे रहे हो पूरी दुनिया को? हमारे ऊपर हंस रहे हैं यार दुनिया के लोग। अंकल से अभी 3 चेस्ट की एक्सरसाइज, 3 बैक की एक्सरसाइज, 3 बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज पूछ लोगे ना, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। लेग्स की अगर 2 एक्सरसाइज करवा लोगे ना, फ्री वेट स्क्वाट्स भी यहां पर करवा लोगे अंकल से, वो भी शायद 3 सेट ठीक से नहीं है मार पाएंगे। लेकिन यहां पर बातें चल रही है जिम के अंदर किस तरीके से हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। पूरे देश के जिम में यही डिस्कशन होना चाहिए। जिम में घुसते ही तुम अपने दोस्त से ये ना पूछ सको कि आज कौन सी मसल मारनी है। भाई, जिम में घुसते ही तुम ये पूछो कि भैया वो ट्रेनर कौन से धर्म का आदमी है। बोला ना मैंने आपको, न्यूज के अंदर कुछ भी चल रहा है इस टाइम पर। एक और कुछ भी न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, और ये इंटरनेशनल न्यूज है। रिसेंटली पता चला कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन का एक अटैक किया, और एक काफी बड़ा अटैक था, एंड रशिया के काफी अंदर घुस करके यूक्रेन ने अटैक किया, जिसकी वीडियो भी आपको इस टाइम पर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। अब ये ड्रोन से अटैक तो किया गया, लेकिन किस तरीके से अटैक किया गया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एक बार जरा बताना चाहता हूं इसके बारे में। यूक्रेन ने जो ड्रोन ऑपरेशन किया था, इसका नाम था स्पाइडर्स वेब, और इसके तहत 5 एयर बेसेस को अटैक किया गया रशिया के। इस ऑपरेशन में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ट्रक्स में छुपा करके रशिया के अंदर स्मगल किए गए। ड्रोन्स को ट्रक के ऊपर एक वुडन केबिन में छुपाने का काम किया गया था, जिस केबिन का रूफ जो है उसको रिमोटली खोला जा सकता था। अटैक में रशिया के 5 एयर बेसेस जो है उनको टारगेट किया गया, और ये बताया गया कि 40 से ज्यादा वॉर एयरक्राफ्ट्स को यहां पर टारगेट किया गया है, जिसमें कि Tu-95 और A-50 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी शामिल हैं। पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करके रख दिया यहाँ पे। अब रशिया ने इन एयरक्राफ्ट्स के डैमेज होने की यहाँ पर पुष्टि भी करी है, लेकिन किसी भी कैजुअलिटी की यहाँ पर रिपोर्ट नहीं सामने आई है। अब इसमें सबसे बड़ी कुछ भी बात यहाँ पर ये है कि जिस टाइम पर ये पूरा अटैक किया गया रशिया के अंदर घुस करके, उससे एक दिन बाद ठीक रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स होने वाली थी टर्की में। इनफैक्ट इस टाइम पर इन दोनों के बीच में पीस टॉक्स चल रही है। एक तरफ पीस टॉक्स चल रही है, दूसरी तरफ रशिया को पीसेस में डिवाइड करने की कोशिश चल रही है। कुछ भी अभी रशिया और यूक्रेन वाला जो मैटर है, इसमें भी ट्रंप चचा ही बीच में आए थे इंटरवेंशन करने के लिए, और उनके कहने के बाद, उनके प्रेशर के बाद ही यहाँ पर पीस टॉक्स यहाँ चल रही हैं। लेकिन अमेरिका के प्रेशर के बाद ही जो पीस टॉक्स के बीच में जेलेंस्की ने यहाँ पर किया है, इतना बड़ा स्टेप लिया है, इससे साफ ये पता चलता है कि कई बार ना जोकर ही ज्यादा बेटर होता है फकीर से। इसी के साथ आज की इस कुछ भी वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या सोचना है इन सारी खबरों के बारे में, खास तौर से नीता अंबानी को देखकर? क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिला या फिर नहीं मिला? और आज के आईपीएल फिनाले में कौन जीतने वाला है? क्या आरसीबी जीतेगी? आरसीबी के फैंस प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही जाते जाते 2 अपील्स आपसे करना चाहता हूं। पहली अपील, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपको पसंद तो आती है, तो वीडियो को लाइक कर दोगे तो ये जो सच्चाई मैं दिखाता हूं अपने वीडियो में, ये और लोगों तक पहुंचेगी। यूट्यूब की एल्गोरिथम्स इसी तरीके से काम करती है, आई डोंट नो व्हाई। दूसरी अपील यहां पर यह है कि प्लीज आगे आओ, चैनल को ज्वाइन करो, सुपर थैंक्स का बटन दबाओ। सिर्फ सब्सक्राइब के बटन से काम नहीं चलता, वीडियोस बनाने के लिए टीम एफर्ट लगती है, और कॉपीराइट स्ट्राइक्स भी कई बार आ ही जाती हैं। प्लीज आगे आइए, फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, हमारे को बहुत अच्छा मिलेगा, सच को ताकत मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।